जैसे अभी हमने बात करी स्विंग हाई की, तो ठीक उसी तरीके से स्विंग लो भी तो होता होगा ना। अगर स्विंग हाई जी। हाईएस्ट पॉइंट है, तो स्विंग लो क्या होता होगा मैम? लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट। जाहिर सी बात है। हाँ। तो अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं, अभी हम कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, हम अगर मैं यहाँ तक की बात करूं, तो यहाँ पर हम्म। मेरा जो लोएस्ट पॉइंट बना, वो कौन सा बना? ये वाली कैंडल, ये वाली। ये कैंडल के हिसाब से जाता है या कैसे सर, मतलब मैम टाइम चार्ट के फ्रेम ऊपर उसमें? ना, किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी मेरे को अभी सामने दिखाई दे रहा है ना, इसमें मेरा, अगर मैं इसमें आपसे हाँ। पूछूं कि मेरा स्विंग हाई क्या है और मेरा स्विंग लो क्या है, तो स्विंग लो होता है सबसे छोटा पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट। तो अभी मेरे को इतने से चार्ट के अंदर जो भी मार्केट में अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर विजिबल है, इस पूरे में, अगर मैं आपसे जी। पूछूं कि लोएस्ट पॉइंट क्या है, तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है? लेफ्ट साइड वाला सर वो। ये वाला है कि हाँ। कोई और है? यही है। नहीं, यही है। यही है, तो इसका जो लोएस्ट है ना, अगर मैं ऊपर देखूं तो उसका लोएस्ट आ रहा है 7354। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे ना ऊपर इधर, तो ये आ रहा है 0.7354। ये देखिए अभी, जी। जी। 0.735। तो ये सही में लोएस्ट है कि नहीं है, मैं चेक कर सकता हूँ। इसके लेफ्ट वाली कै- कैंडल्स इससे ऊपर रही होंगी, तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, लेफ्ट वाली कैंडल्स ऊपर है और राइट वाली कैंडल्स भी इससे ऊपर है। तो हाँ, ये जी। मेरा स्विंग लो है। और मेरा स्विंग हाई कौन सा था? यहाँ पर ये था, हाईएस्ट पॉइंट, ये वाली कैंडल। जी। ठीक है मैम। तो अगर मैं इसको साइंटिफिकली, अगर हम इसकी डेफिनेशन पर बात करें, तो इट इज द लोकल मैक्सिमम पॉइंट ओवर ए चार्ट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ऑन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, है ना। और ये एक टेम्पररी सपोर्ट लेवल की तरह भी काम करता है। जैसे कि हमने जी। बोला आपको कि स्विंग हाई से हमें रेजिस्टेंस पता लग जाता है, तो जाहिर सी बात है, जब स्विंग हाई रेजिस्टेंस डिपिक्ट कर रहे हैं, तो जो स्विंग लो है वो हमें सपोर्ट दिखाएंगे। सही कह रहा हूँ मैम? जी। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? हाँ, जो लोएस्ट पॉइंट है वो लोएस्ट लिखा है। जो लोएस्ट पॉइंट है वो मेरे को सपोर्ट दिखा रहा है, तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे को यहाँ पर हाँ। सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो मैं लोएस्ट जी, पॉइंट को पकड़ करके कर सकते हैं। सपोर्ट बना और सकता ये हूँ ना, काफी कंफर्म रहेगा। है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हाँ। जब भी हम ना अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, तो हम एक्चुअल में हाँ। ना क्या हाँ। कर रहे होते हैं कि स्विंग हाइस और स्विंग लोस को ही मार्क कर रहे होते हैं, ओके। है ना। हम करते यही है, हाँ। लेकिन अब ये चीज आपको ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद में बताई जाती ओके। है ना। तो कर आप यही रहे थे अभी तक। आप स्विंग लो पकड़ते हैं और जी। अपना सपोर्ट खींच देते हैं, और जब भी आपको रेजिस्टेंस बनाना होता है, तो आप स्विंग हाई की टॉप पकड़ते हैं, पीक, और वहां से अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। बराबर। तो मैम अब इसने मुझे क्या दिखाया? स्विंग लो ने मुझे दिखाया कि मार्केट के अंदर रिवर्सल हो रहा है। मार्केट हाँ। अगर नीचे गिर रही थी ना, मार्केट नीचे गिरती चली जा रही थी, जी। तो जब भी एक स्विंग लो बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट बियरिश थी, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने ना बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया। यहाँ से आने के बाद फर्दर ओके। मार्केट ने गिरना बंद करके ना यहाँ से वापस रिवर्सल ले हम्म। लिया ना, यहाँ से नीचे नहीं आई ना। जी। 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 तो क्या ऊपर हमें गए। ये दिखाता है कि जब भी कोई स्विंग लो आता है, तो उसके बाद रिवर्सल आता है? क्या हम बोल सकते हैं? इस केस में बोल सकते हैं। मैम हर केस में होगा ऐसा। पर हर केस में। हर केस में ऐसा होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई नया स्विंग लो नहीं बन जाता हाँ। है ना। बराबर। अभी तो पहले तो ये भी था, इससे पहले ये रहा होगा, लेकिन उसके बाद क्या जी। हुआ कि नए स्विंग लो बने और उन्होंने पिछले वाले लो को ब्रेक कर दिया, तो अभी ये ब्रेक बन कर गया। दिया। तो ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेंगे। तो हाँ। फाइनली कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ से एग्जैक्टली रिवर्सल आएगा। बराबर। क्लियर है हमें? हाँ। तो इसकी भी पहचान क्या है? इससे पहली वाली कैंडल्स और इसके बाद वाली जो कैंडल्स होती है, वो उससे ऊपर होती है। हम्म। स्विंग लो को लेकर के आप इजिली एक सपोर्ट लेवल बना सकते हैं, ये भी इसकी पहचान है। जी। और मैम जितना ज्यादा मार्केट में वॉल्यूम होगा ना सेलर्स का,
तो उतना ही एक के बाद एक नए स्विंग लोस बनते जाएंगे, पिछले वाले ब्रेक होते जाएंगे और नए बनते चले जाएंगे, बराबर। है ना। स्विंग लो, जी। एक नया स्विंग लो, फिर नया स्विंग लो, फिर नया लो, नया लो, नया लो, उसके बाद हम्म। रिवर्स भी मार के, उसके बाद फिर से इस लो को ब्रेक कर दिया इसमें से, है ना। जी। तो ये पहचान रहती है इसकी। और अब मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूँ, ट्रेडिंग करते हम्म। वक्त ये मुझे कैसे हेल्प करता है। ये भी मुझे बिल्कुल वैसी हेल्प करता है जैसे कि मुझे ना स्विंग हाई ने हेल्प करी। स्विंग हाई ने मुझे बताया कि ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है, मार्केट गिरना शुरू करेगी। ठीक उसी तरीके से स्विंग लो मेरे को बताता है कि मार्केट में ट्रेंड में रिवर्सल आ रहा है, अब यहाँ से पोटेंशियली मार्केट वापस ऊपर जा सकती Yes। हाँ। है ना। तो मुझे क्या करना है कि अगर मैं ऑलरेडी सेल के ट्रेड में बना हुआ था, तो मुझे अभी अपने ट्रेड को क्लोज करना है, जी। क्योंकि मेरा अब यहाँ से जितना भी मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया था, अभी मेरी इक्विटी ना उल्टा कम होनी शुरू हो जाएगी। जो भी मैंने प्रॉफिट बनाया था ना वो मेरा कम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या करना जी। है कि अगर मैं ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड में था, सेल के ट्रेड में, तो मुझे अभी अपने सेल के ट्रेड को क्लोज करना है। ये एक इंडिकेशन जी। है कि अभी अपने ट्रेड को क्लोज करके मार्केट से आउट हो जाओ। और अगर मैं ट्रेड में नहीं था, तो मुझे क्या करना है, अगर मेरी बाकी की कंफर्मेशंस भी मुझे मिल रही हैं और मुझे लगता है कि जी। हाँ मुझे ट्रेड में एंटर करना चाहिए, तो यहाँ से ना हम्म। मैं बाय के ट्रेड में भी एंटर कर सकता था। हम्म। दिख रहा है मैं, जी, बराबर है। हाँ। मैंने क्या करा, एक काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और बस बाय के ट्रेड में एंटर कर गया। और अगर प्रैक्टिकली अगर सही में ऐसा किया होता, तो आप देख रहे हैं कि पैसा बनाया हम्म। होता, है ना, पैसा बनता।